नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका अध्ययन जारी होगा आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट शिक्षा बाल मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। साथियों, आप सभी लोगों की डिमांड पर, आप सभी साथियों, ज़्यादातर साथियों की डिमांड थी कि सर जो है आप जो प्रैक्टिस सेट बनाए वो सर बाईलिंगुअल बनाए, क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो हमें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, हिंदी में थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है। तो साथियों, मैंने आप सभी लोगों की डिमांड पर बाईलिंगुअल प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर किया है जिससे आप सभी लोगों को हेल्प हो सके। और साथियों, आपके 8 फरवरी को सीटेट का एग्ज़ाम है, तो सर उसमें बिल्कुल भी आप बिल्कुल ढीले मत पड़िए, वो आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त के साथ या प्रैक्टिस किताबों के साथ पढ़ते रहिए और यहाँ से आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए। तो शुरू करते हैं साथियों आज का प्रैक्टिस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बच्चे के सामाजिक एवं भावात्मक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? विच फैक्टर हैज़ द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन अ चाइल्ड्स सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट? ऑप्शन ए केवल आनुवंशिकता, ओनली हेरिडिटी। ऑप्शन बी केवल पर्यावरण, ओनली इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन डी केवल विद्यालयी शिक्षा, ओनली स्कूल एजुकेशन। तो बच्चे के सामाजिक एवं भावात्मक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है साथियों? इन विच फैक्टर हैज़ द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट? तो ये क्या होता है साथियों? दोनों, यानी कि आनुवंशिकता भी एवं पर्यावरण भी, यानी कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, और यानी कि बच्चे की आनुवंशिकता यानी उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि एक शिक्षक कक्षा में केवल कुछ चुनिंदा छात्रों पर ही ध्यान देता है और बाकी छात्रों की उपेक्षा करता है तो इसे क्या कहा जाएगा? इफ़ अ टीचर फोकसेस ओनली अ फ्यू सेलेक्टेड स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड इग्नोर्स अदर्स, व्हाट इज दिस कॉल्ड? आपको बताना, ऑप्शन ए लिंग भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन बी लिंग पूर्वाग्रह, जेंडर बायस। ऑप्शन सी लिंग समानता, जेंडर इक्वालिटी। ऑप्शन डी लिंग निरपेक्षता, जेंडर न्यूट्रलिटी। तो यदि एक शिक्षक कक्षा में केवल कुछ चुनिंदा छात्रों पर ही ध्यान देता है और बाकी छात्रों की उपेक्षा करता है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे साथियों कहते हैं कि वो, यानी वो किसी चीज़ से, किससे, लिंग पूर्वग्रह से क्या है, वो ग्रसित है। यानी कि वो क्या कर रहा है, यानी कि जो उसके सिलेक्टेड बच्चे हैं, यानी कि अगर वो मान लीजिए क्या कर रहा है, बॉयज़ हैं तो बॉयज़ पे, और या तो अगर गर्ल्स है या गर्ल्स पे फोकस कर रहा है, तो यानी लिंग पूर्वाग्रह से वो क्या है, बायस्ड है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा सैद्धांतिक दृष्टिकोण मानता है कि बच्चे स्वयं सक्रिय रहकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, केवल रटने से नहीं सीखते? Which theoretical approach believes that children actively construct knowledge instead of just rote learning? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, व्यवहारिज्म। ऑप्शन बी संज्ञानवाद, कॉग्निटिज्म। ऑप्शन सी निर्माणवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। ऑप्शन डी परंपरावाद, ट्रेडिशनलिज्म। तो कौन सा सैद्धांतिक दृष्टिकोण मानता है कि बच्चे स्वयं सक्रिय रहकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, केवल रटने से नहीं सीखते? तो ये कौन सा है साथियों? तो आपको बताना है। तो यानी कि जो निर्माणवादी होते हैं उनका जो दृष्टिकोण होता है वो मानते हैं कि जो बच्चे हैं वो केवल रट के नहीं सीखते, यानी कि वो सक्रिय रूप से सीखते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, निर्माणवाद या कंस्ट्रक्टिविज्म। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 4, बहुआयामी बुद्धिमत्ता, मल्टीपल इंटेलिजेंसीज का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट? ऑप्शन ए जीन पियाजे। ऑप्शन बी लेव वाइगस्की। ऑप्शन सी हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन डी लॉरेंस कोहलबर्ग। तो बहुआयामी बुद्धिमत्ता का सिद्धांत जो है, मल्टीपल इंटेलिजेंसी का सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल है, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया आपको बताना है। तो साथियों, किसके द्वारा दिया गया? तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया था, मल्टीपल इंटेलिजेंसी का सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल दिया बहुआयामी बुद्धिमत्ता। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, हार्वर्ड गार्डनर। इसे याद कर लीजिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालयी स्तर पर बच्चे की सीखने की प्रगति को सही प्रकार से जानने के लिए कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयुक्त है? Which type of assessment is more suitable to understand a child's learning progress at school level? ऑप्शन ए केवल वार्षिक परीक्षा, ओनली एनुअल एग्जामिनेशन। ऑप्शन बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE जिसको कहते हैं, कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन। ऑप्शन सी केवल मौखिक परीक्षा, ओनली ओरल एग्जामिनेशन। ऑप्शन डी केवल साप्ताहिक टेस्ट, ओनली वीकली टेस्ट।
तो विद्यालय स्तर पर बच्चे की सीखने की प्रगति को सही प्रकार से जानने के लिए कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयुक्त है, तो उसे कहते हैं सतत मूल्यांकन यानी व्यापक मूल्यांकन, यानी CCE जिसे कहते हैं, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि कक्षा में विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास बिलोंग टू डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजियस, कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड्स, व्हाट शुड द टीचर डू? ऑप्शन ए, सभी बच्चों को समान सीखने का अवसर देना, प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। ऑप्शन बी, पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड। ऑप्शन सी, केवल पाठ्य पुस्तक पूरी करने पर ध्यान देना, फोकस ओनली ऑन कंप्लीटिंग द नेक्स्ट टेक्स्ट बुक। ऑप्शन डी, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, फोकस ओनली ऑन ब्राइट स्टूडेंट्स। तो यदि कक्षा में विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो साथियों क्या करना चाहिए, यानी सभी बच्चों को समान सीखने का अवसर देना चाहिए, प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अपना स्कोर भी वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कितना स्कोर रहा आपका। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों की ये बहुत ज़्यादातर साथियों की इच्छा थी कि मैं बाईलैंग्वेज पढ़ाऊँ, तो साथियों देखो मैंने मेहनत करके आप सभी लोगों के लिए बाईलैंग्वेज प्रिपेयर किया है, प्रैक्टिस सेट, जिससे आप अपने एग्जाम में 100% सफलता पा सकें। तो अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ऑल वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। मैं आप सभी लोगों के लिए 2 वीडियो डेली प्रिपेयर करके बनाता हूँ, मॉर्निंग 7 AM एंड इवनिंग 5 PM। तो ज़रूर साथियों इसे देखिएगा और आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेस्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए सर्वाधिक संवेदनशील एवं उपयुक्त चरण किसे माना जाता है? विच स्टेज इज कंसीडर्ड मोस्ट सेंसिटिव एंड सुटेबल फॉर लर्निंग एक्विजिशंस? ऑप्शन ए, नवजात अवस्था, इन्फेंसी। ऑप्शन बी, बचपन, प्रारंभिक बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, अर्ली ईयर्स। ऑप्शन सी, किशोरावस्था, एडोलेंसी। ऑप्शन डी, युवावस्था, एडल्टहुड। तो भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशंस के लिए सर्वाधिक संवेदनशील एवं उपयुक्त चरण किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है साथियों बचपन, यानी कि चाइल्डहुड, यानी अर्ली ईयर्स, यानी कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है वो, यानी उसमें बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से भाषा का अर्जन करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा शिक्षक केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टीचर सेंटर्ड क्लासरूम? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा चर्चा आधारित सीखना, स्टूडेंट लेड डिस्कशंस। ऑप्शन बी, समूह गतिविधि और प्रोजेक्ट, ग्रुप एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स। ऑप्शन सी, शिक्षक द्वारा लगातार व्याख्यान देना, कंटिन्यूअस लेक्चरिंग बाय द टीचर। ऑप्शन डी, समस्या समाधान आधारित गतिविधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किया गया, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शिक्षक केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? यानी कि टीचर सेंट्रल जो क्लासरूम होती है वो कैसी होती है, तो उसमें केवल टीचर ही बोलता रहता है, बच्चे केवल सुनते रहते हैं बैठ के चुपचाप। तो कंटिन्यूअस लेक्चरिंग बाय द टीचर यानी शिक्षक द्वारा लगातार व्याख्यान देना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साथियों, हूबहू ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस किए जाते हैं, ऐसा ही पैटर्न रहता है। तो आपके लिए मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहता तो आप इसको उठते बैठते, खाते पीते, जॉगिंग करते आप 1-2 बार से इसको सुन लेंगे तो आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया? हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? ऑप्शन ए, जीन पियाजे। ऑप्शन बी, हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन सी, लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन डी, लेव वागात्स्की। तो नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया, तो इसको आपको बताना है। तो किसने दिया साथियों नैतिक विकास? तो लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में व्यक्तिगत अंतरों, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना क्यों आवश्यक है? वाई इज इट नेसेसरी टू कंसीडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम? ऑप्शन ए, क्योंकि सभी बच्चे बिल्कुल समान होते हैं, बिकॉज ऑल चिल्ड्रन आर एग्जैक्टली द सेम। ऑप्शन बी, क्योंकि बच्चों की क्षमताएं और पृष्ठभूमि अलग अलग होती हैं, बिकॉज चिल्ड्रन हैव डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड बैकग्राउंड्स। ऑप्शन सी, केवल परीक्षा की तैयारी के लिए, ओनली फॉर एग्जाम प्रिपरेशंस। ऑप्शन डी, केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए, ओनली टू मेंटेन डिसिप्लिन। तो कक्षा में व्यक्तिगत अंतरों यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना क्यों आवश्यक है?
तो क्यों आवश्यक है? क्योंकि क्या होता है, सभी अलग अलग उनकी प्रतिभा होती है, तो उनके हिसाब से होना चाहिए। तो क्यों रखना चाहिए? क्योंकि बच्चों की क्षमताएं और पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज चिल्ड्रन हैव डिफरेंट एबिलिटीज एंड बैकग्राउंड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यदि सभी बच्चों के लिए एक ही प्रकार की परीक्षा एवं प्रश्न पत्र का उपयोग किया जाता है तो यह किसकी अनदेखी करता है? इफ़ द सेम टाइप ऑफ टेस्ट एंड क्वेश्चन पेपर इज यूज्ड फॉर ऑल चिल्ड्रेन, व्हाट डज इट इग्नोर? ऑप्शन ए समानता के सिद्धांत को, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ऑप्शन बी विविधता एवं व्यक्तिगत अंतरों को, डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऑप्शन सी विद्यालय के नियमों को, स्कूल रूल्स। ऑप्शन डी पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को, कैरिकुलम एक्ट ऑब्जेक्टिव्स। तो यदि सभी बच्चों के लिए एक ही प्रकार की परीक्षा एवं प्रश्न पत्र का उपयोग किया जाता है तो यह किसकी अनदेखी है? तो यानी एक ही जैसा दिया जाएगा तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे और ये बहुत ही कमज़ोर बच्चे होंगे, अगर एवरेज होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो सभी को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। तो ये अगर ऐसा बना रहा है, एक ही जैसा बन रहा है, तो यानी कि विविधता एवं व्यक्तिगत अंतरों को उसकी क्या की जा रही है? अनदेखी की जा रही है। तो डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसी को निम्न में से किस रूप में देखा जा सकता है? यानी कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एवोल्यूशन कैन बी सीन एज। साथियों कभी कभी सीसी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसे भी याद रखिएगा, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एवोल्यूशन। तो यानी कि निम्न में से किस रूप में देखा जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लिखित परीक्षा की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ ओनली रिटन एग्जाम्स। ऑप्शन बी केवल गृह कार्य की प्रणाली, सिस्टम ऑफ ओनली होमवर्क। ऑप्शन सी केवल वार्षिक परीक्षा का विकल्प, सब्स्टिट्यूट ऑफ एनुअल एग्जाम्स ओनली। ऑप्शन डी निरंतर एवं बहुआयामी मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एंड मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को निम्न में किस रूप में देखा जा सकता है? तो साथियों इसको बताना है। तो यानी निरंतर एवं बहुआयामी मूल्यांकन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एंड मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, छोटे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम कौन सी भाषा मानी जाती है? विच लैंग्वेज इज कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल एज अ मीडियम फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन? ऑप्शन ए बच्चों की मातृभाषा, चिल्ड्रंस मदर टंग। ऑप्शन बी राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज। ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज। ऑप्शन डी कोई भी विदेशी भाषा, एनी फॉरेन लैंग्वेज। तो छोटे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम कौन सी भाषा मानी जाती है? तो कौन सी भाषा मानी जाती है साथियों? तो मदर टंग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी बच्चों की मातृभाषा, चिल्ड्रंस मदर टंग। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षक के लिए यह जानना क्यों आवश्यक है कि बच्चा किस विकासात्मक स्तर, डेवलपमेंट लेवल पर है? Why is it important for a teacher to know the developmental level of a child? ऑप्शन ए ताकि पाठ बहुत हल्का बना सके, so that the content can be made very easy. ऑप्शन बी ताकि बच्चा कक्षा में कम भाग ले, so that the child participate less. ऑप्शन सी ताकि वह उम्र और क्षमता के अनुसार उपयुक्त शिक्षण कर सके, so that teaching can be appropriate to age and ability. ऑप्शन डी ताकि शिक्षक का कार्यभार कम हो, so that the teacher's workload reduces. तो शिक्षक के लिए ये जानना क्यों आवश्यक है कि बच्चा किस विकासात्मक स्तर पर है? तो क्यों जानना आवश्यक है? ताकि क्या कर सके साथियों, वह उम्र और क्षमता के अनुसार उपयुक्त शिक्षण कर सके। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों के सामाजिक भावनात्मक विकास पर ध्यान देने से क्या मुख्य लाभ होता है? व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ फोकसिंग ऑन चिल्ड्रंस सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट? ऑप्शन ए केवल अकादमिक रैंक में वृद्धि, ओनली इंप्रूवमेंट इन एकेडमिक रैंक। ऑप्शन बी बच्चे का समग्र हॉलिस्टिक विकास, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन सी केवल परीक्षा में अधिक अंक, ओनली हायर एग्जाम्स स्कोर्स। ऑप्शन डी बच्चों का खेल कूद कम होना, रिडक्शन इन प्ले एक्टिविटीज़। तो बच्चों के सामाजिक भावनात्मक विकास पर ध्यान देने से क्या मुख्य लाभ होता है? तो क्या बढ़ता है उससे, उनको क्या बेनिफिट होता है साथियों? तो वो बेनिफिट होता है बच्चे का समग्र विकास होता है, यानी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, पूरी तरह से पूर्ण विकास होता है और सभी चीज़ों में उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी चीज़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यदि कक्षा बहुभाषी हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इफ़ द क्लासरूम इज मल्टी लैंग्वेज, व्हाट शुड द टीचर डू? ऑप्शन ए केवल एक ही भाषा में पढ़ाना, टीच ओनली इन वन लैंग्वेज। ऑप्शन बी बच्चों की भाषाई पृष्ठभूमि का सम्मान करते हुए शिक्षण करना,
टीच रिस्पेक्टिंग चिल्ड्रंस लैंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स, ऑप्शन सी केवल अंग्रेजी में पढ़ाना, टीच ओनली इन इंग्लिश, ऑप्शन डी भाषा शिक्षण को पूरी तरह नज़रअंदाज करना, कम्प्लीटली इग्नोर लैंग्वेज एस्पेक्ट्स। तो यदि कक्षा बहुभाषी मल्टीलैंग्वेज हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए साथियों? बच्चों की भाषाई पृष्ठभूमि का सम्मान करते हुए शिक्षण करना चाहिए, यानी सभी को ध्यान में रखते हुए ही हमें पढ़ाना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, हमें ट्रांसलेट करके पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो साथियों को वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, मेरी मेहनत कैसी लग रही है। आप सब लोगों की डिमांड थी बाईलैंग्वेज में पढ़ाऊँ, तो सर इसलिए मैंने साथियों बाईलैंग्वेज आपके लिए क्लास शुरू की है, ताकि किसी भी साथी को दिक्कत न रहे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो क्लास में अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते नहीं साथियों, पता नहीं लग रहा, बहुत जल्दी में रहते हैं, 5 सेकंड में आपको थोड़ी से जल्दी हो जाएगी। तो ज़रूर लाइक कर दीजिए करिए साथियों, अगर अच्छा लगे कमेंट भी कर दिया करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ जाता नहीं है आपका, रील देखने से अच्छा है। 15-20 मिनट की क्लास होती है, उसमें आपका कुछ नॉलेज ही गेन होगा, एग्ज़ाम्स में नंबर ही बढ़ेंगे, एक नंबर 2 नंबर भी बहुत होते हैं। बुक से पढ़िए, यहाँ से प्रैक्टिस करिए, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज़ द मीन्ड बाय लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन? ऑप्शन ए, शिक्षक सबसे अधिक सक्रिय हो, टीचर इज मोस्ट एक्टिव ऑलवेज। ऑप्शन बी, शिक्षण बच्चे की रुचि आवश्यकता और गति के अनुसार हो, टीचिंग इज बेस्ड ऑन चाइल्ड्स इंटरेस्ट नीड्स एंड पेस्ट। ऑप्शन सी, केवल पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षण, ओनली सिलेबस सेंटर्ड टीचिंग। ऑप्शन डी, केवल परीक्षा केंद्रित शिक्षण। तो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो यानी कैसी होनी चाहिए? यानी शिक्षण बच्चे की रुचि आवश्यकता और गति के अनुसार हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बच्चे के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी डू सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्ले अ वाइटल रोल इन चिल्ड्रंस लर्निंग? ऑप्शन ए, व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म। ऑप्शन बी, बहुबुद्धिमिकता सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ऑप्शन सी, वाइगत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। ऑप्शन डी, नैतिक विकास सिद्धांत मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो किस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बच्चे के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो कैसा निभाते हैं साथियों आपको बताना है। तो यानी वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था उसमें ये बताया गया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे भी हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इफ़ देयर आर चिल्ड्रन इन विद स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन द क्लासरूम, व्हाट शुड द टीचर डू? ऑप्शन ए, उन्हें सामान्य कक्षा से अलग कर देना, सेपरेट देम फ्रॉम रेगुलर क्लास। ऑप्शन बी, उन्हें बिल्कुल वैसे ही पढ़ाना जैसे अन्य छात्रों को, टीच देम एग्जैक्टली लाइक अदर्स विदाउट सपोर्ट। ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर कार्य करना, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन डी, उन्हें मूल्यांकन असेसमेंट से मुक्त कर देना, एग्जेम्प्ट देम फॉर ऑल असेसमेंट। तो ये आपको बताना है। तो यदि किसी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए साथियों? तो क्या करना चाहिए? समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर कार्य करना चाहिए, सभी को लेकर, सभी का, यानी कि ना किसी उनको भी ना बुरा लगे कि हम ऐसे हैं तो हमें ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है, तो उनको ये बुरा फील ना हो, और उनको ध्यान में भी रखते हैं कि उनके हिसाब से सारी चीज़ें बनाई जाएँ, पढ़ाया जाए। तो ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर कार्य करना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी विधि बच्चे की सोचने और तर्क शक्ति को अधिक विकसित करती है? विच मेथड डेवलप्स द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी मोर इफेक्टिवली? ऑप्शन ए, केवल रटने की विधि, ओनली रोट मेमोराइजेशन। ऑप्शन बी, प्रश्न उत्तर एवं चर्चा आधारित शिक्षण, क्वेश्चन आंसर एंड डिस्कशन बेस्ड टीचिंग। ऑप्शन सी, बार बार दंड देना, गिविंग पनिशमेंट रिपीटेडली। ऑप्शन डी, केवल नकल करवाना, ओनली कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड। कौन सी विधि बच्चे की सोचने और तर्क शक्ति को अधिक विकसित करती है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न उत्तर एवं चर्चा आधारित शिक्षण, क्वेश्चन आंसर एंड डिस्कशन बेस्ड टीचिंग। तो ऑप्शन बी क्या करता है? इट्स द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी बच्चे की ध्यान अवधि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो तो शिक्षक को किस प्रकार के शिक्षण की योजना करनी चाहिए? इफ़ अ चाइल्ड हैज़ अ वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन, व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग शुड द टीचर प्लान? ऑप्शन ए, बहुत लंबा एक तरफा व्याख्यान, वेरी लॉन्ग वन साइडेड लेक्चर। ऑप्शन बी, छोटी छोटी रोचक एवं इंटरेक्टिव गतिविधियाँ, शॉर्ट इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़। सी, केवल लिखित कार्य देना, ओनली रिटन वर्क। ऑप्शन डी, बार बार परीक्षण लेना, फ्रिक्वेंट टेस्ट ओनली। तो यदि किसी बच्चे को ध्यान अवधि बहुत कम हो
तो शिक्षक को किस प्रकार के शिक्षण की योजना करनी चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको छोटी छोटी चीज़ें करनी, छोटी छोटी रोचक एवं इंटरेक्टिव गतिविधियाँ करना चाहिए, जिससे वो धीरे धीरे उसको क्या ध्यान केंद्रित हो सके। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, समूह गतिविधियाँ ग्रुप एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए क्यों लाभदायक मानी जाती हैं? वाई आर ग्रुप एक्टिविटीज़ कंसीडर्ड बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रेन? ऑप्शन ए क्योंकि शिक्षक को आराम मिल जाता है, बिकॉज टीचर कैन रिलैक्स। ऑप्शन बी क्योंकि इससे सहयोग, संचार एवं सामाजिक कौशल विकसित होते हैं, बिकॉज इट डेवलप्स कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स। ऑप्शन सी क्योंकि इससे पाठ्यक्रम जल्दी पूरा हो जाता है, बिकॉज सिलेबस गेट्स कंप्लीटेड फास्टर। ऑप्शन डी क्योंकि इससे सीखने की प्रक्रिया कम गंभीर हो जाती है, बिकॉज लर्निंग बिकम्स लेस सीरियस। तो समूह गतिविधियाँ बच्चों के लिए क्यों लाभदायक मानी जाती है साथियों? तो इससे क्या होता है, इसका बेनिफिट होता है क्योंकि इससे सहयोग, संचार एवं सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी बच्चे को उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार विषय चुनने का अवसर दिया जाए तो यह किस अवधारणा से संबंधित है? इफ़ अ चाइल्ड इज अलाउड टू चूज सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज हर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, इट इज रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट? ऑप्शन ए समान शिक्षा, यूनिफॉर्म एजुकेशन। ऑप्शन बी बहुआयामी बुद्धिमत्ता, मल्टीपल इंटेलिजेंसीज। ऑप्शन सी केवल अकादमिक बुद्धि, ओनली एकेडमिक इंटेलिजेंसी। ऑप्शन डी पारंपरिक शिक्षा, ट्रेडिशनल एजुकेशन। तो यदि किसी बच्चे को उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार विषय चुनने का अवसर दिया जाए तो यह किस अवधारणा से संबंधित है? तो ये बहुआयामी बुद्धिमत्ता यानी मल्टीपल इंटेलिजेंसी से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बच्चे की सीखने की शैली, लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रखकर पढ़ाने से क्या लाभ होता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू अ चाइल्ड्स लर्निंग स्टाइल? ऑप्शन समझ अधिक स्पष्ट और गहरी होती है, अंडरस्टैंडिंग बिकॉज क्लियर एंड डीपर। ऑप्शन बी बच्चा जल्दी उब जाता है, द चाइल्ड गेट्स बोर्ड क्विकली। ऑप्शन सी बच्चे का ध्यान अधिक भटकता है, द चाइल्ड गेट्स मोर डिस्ट्रैक्टेड। ऑप्शन डी कोई विशेष लाभ नहीं होता, देयर इज़ नो पर्टिकुलर बेनिफिट। तो बच्चे के सीखने की शैली को ध्यान में रखकर पढ़ाने से क्या लाभ होता है, तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा समझ अधिक स्पष्ट और गहरी होती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यदि कक्षा में कुछ बच्चे सीखने में पिछड़ रहे हों तो शिक्षक की सर्वोत्तम भूमिका क्या होगी? इफ़ सम चिल्ड्रन इन द क्लास आर लैगिंग बिहाइंड इन लर्निंग, व्हाट शुड बी द टीचर्स बेस्ट रोल? ऑप्शन ए उन्हें नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर देम। बी उन्हें अतिरिक्त सहायता और मार्गदर्शन देना, प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड गाइडेंस। ऑप्शन सी उन्हें कक्षा से अलग बिठाना, मेक देम सिट सेपरेटली। ऑप्शन डी केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना, फोकस ओनली ऑन ब्राइट स्टूडेंट। तो यदि कक्षा में कुछ बच्चे सीखने में पिछड़ रहे हैं तो शिक्षक की सर्वोत्तम भूमिका क्या है? उन्हें अतिरिक्त सहायता और मार्गदर्शन देना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, समाज में समानता एवं न्याय स्थापित करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा अधिक सहायक है? विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज मोर हेल्पफुल इज एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी? ऑप्शन ए केवल विशेष विद्यालयों की शिक्षा, ओनली स्पेशल स्कूल एजुकेशन। ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन सी केवल निजी विद्यालय शिक्षा, ओनली प्राइवेट स्कूल एजुकेशन। ऑप्शन डी अत्यधिक प्रतिस्पर्धी शिक्षा, हाईली कम्पिटेटिव एजुकेशन। तो समाज में समानता एवं न्याय स्थापित करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा अधिक सहायक है साथियों? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होना चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी बच्चे को समूह में मिलकर सीखना अधिक पसंद है तो शिक्षक को किस पद्धति का अधिक प्रयोग करना चाहिए? इफ अ चाइल्ड प्रेफर्स टू लर्न इन ग्रुप्स, विच मेथड शुड बी द टीचर यूज मोर? ऑप्शन ए केवल व्याख्यान पद्धति, ओनली लेक्चर मेथड। ऑप्शन बी समूह कार्य एवं सहकारी शिक्षण, ग्रुप वर्क एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। ऑप्शन सी केवल व्यक्तिगत इंडिविजुअल कार्य, ओनली इंडिविजुअल वर्क। ऑप्शन डी केवल नोट्स लिखवाने की पद्धति, ओनली नोट डिटेक्शन मेथड। तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा समूह कार्य एवं सहकारी शिक्षण। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सीखने के लिए कक्ष में उपयुक्त एवं सहायक वातावरण, क्लासरूम एनवायरनमेंट क्यों आवश्यक है? वाई इज अ सुटेबल एंड सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट नेसेसरी फॉर लर्निंग? ऑप्शन ए केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने के लिए, ओनली टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। ऑप्शन बी ताकि बच्चे स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें, सो दैट चिल्ड्रन फील सेफ, रिस्पेक्टेड एंड कंफर्टेबल। ऑप्शन सी केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए, ओनली टू मेंटेन डिसिप्लिन। ऑप्शन डी केवल समय पर पाठ पूरा करने के लिए, ओनली टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम। तो सीखने के लिए कक्ष में उपयुक्त एवं सहायक वातावरण क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताकि बच्चे स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, टीचर एज स्टूडेंट रिलेशनशिप को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? वाई इज द टीचर्स स्टूडेंट रिलेशनशिप कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट?
ऑप्शन ए केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए, ओनली टू मेंटेन डिसिप्लिन। ऑप्शन बी बेहतर सीखने एवं विश्वास का वातावरण बनाने के लिए, टू क्रिएट बेटर लर्निंग एंड ट्रस्टफुल एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी केवल पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए, ओनली टू फिनिश द सिलेबस। ऑप्शन डी विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, टू एनहांस द स्कूल्स रेपुटेशन। तो शिक्षार्थी संबंध को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बेहतर सीखने एवं विश्वास का वातावरण बनाने के लिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैंने बहुत कम समय में बायो इलेवंथ क्लास ख़त्म करने का प्रयास किया है कि आपको ज़्यादा टाइम मैं ना लूँ, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और साथियों, और भी साथियों की क्वेरीज रहती हैं कि सर क्या और भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं? हाँ तो साथियों, चैनल्स में सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप चैनल में जाके चैनल की वीडियोज़ की प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान या जानकारी देना नहीं है भी होना चाहिए आपको, बल्कि यहाँ पे फिल करना है। तो द एम ऑफ एजुकेशन शुड नॉट बी ओनली टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो टू इंश्योर। ऑप्शन ए केवल अधिक अंक प्राप्त करना, ओनली गेटिंग हाई मार्क्स। ऑप्शन बी बच्चे का समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, फिजिकल, मेंटल, सोशल, मॉरल। ऑप्शन सी केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना, ओनली पासिंग द एग्जामिनेशन। ऑप्शन डी केवल समय पर पाठ्य पुस्तक समाप्त करना। तो शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान या जानकारी देना नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए और भी क्या होना चाहिए साथियों? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाए, बच्चे का समग्र विकास यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड मॉरल। तो ये रहे साथियों आज के आपके शिक्षा बाल मनोविज्ञान CDP के सीटेट और आपके टेट एग्ज़ाम्स के मोस्ट 30 एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल आपके क्वेश्चंस रहे। तो साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।